बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का कल्याण। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। भगवत सभायाम उपस्थित सभी प्यारे साधक वृंद और हमारे संस्कृत विद्यालय के प्रिय हमारे सभी छात्र वृंद, हमारा सबका परम सौभाग्य है। भाई देखो, एक बात बताएं, जैसे धनी होना है तो बहुत व्यापार करना पड़ता, खेती कृषक खेती करना पड़ता है, सर्विस करना पड़ता है, तब कहीं धन मिलता है, लोक धन प्राप्त होता है। और परमात्मा के लिए क्या करना पड़ता है? कहते सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवतो दृढ़ भूमि। परमात्मा तो वैसे सभी को प्राप्त है, परमात्मा उसे कहते ही नहीं। ऐसा आप श्रवण करते हैं, परमात्मा वो नहीं होता जो कभी मिले, कभी प्राप्त हो, कभी अप्राप्त हो। और परमात्मा उसे भी नहीं कहते किसी को मिले और किसी को ना मिले, वो भी परमात्मा नहीं होता। और परमात्मा उसे भी नहीं कहते हैं महाराज जो कहीं मिले कहीं ना मिले। ये परमात्मा प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में और प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त है। वो सबको मिला हुआ है। फिर योग दर्शन में क्यों कहा सतु दीर्घ काला निरंतर सत्कारा सेवतो दृढ़ भूमि। उस परमात्मा को दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार मन श्रद्धा सिद्ध होकर दृढ़ भूमि मन निश्चयी भावना से आई विल डू इट कि मैं करके रहूंगा, इसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा, जन्म में नहीं अभी अभी करूंगा, ऐसा संकल्प कर लेना। ध्यान दीजिए, नैतिकता दृढ़ भूमि, ये तैयारी है साधना की। सत्संग की तैयारी यही है कि जैसे हम संसार के धन के लिए, जमीन जायदाद के लिए, बुद्धि के लिए, विद्याएं सीखने के लिए, कई कारीगरी शिल्प सीखने के लिए समय लगाते हैं, तो भगवान के लिए भी कुछ समय लगाना चाहिए। भगवान के लिए समय कौन सा है? जब हमें भगवत चर्चा श्रवण करने को मिले, सत्संग मिले, भगवान के गुणानुवादों का, इसका गायन करने का भाव मिले, तो समझिए हमारा सत्संग प्रारंभ हो गया है। तो भगवान जो है मिले हुए तो सबको हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने एक बात कही है। तुलसीदास जी कहते हैं बाज मथे घृत होय बल। सुनो प्यारे भाई बहनों सत्संगियों, तुलसीदास गुरुओं का वचन है कि बाज मथे घृत होय बल। बाज कहते जल को, और घृत तो भी जानते ही आप। बाज मथे घृत होय जल, यानी जल से मंथन करने पर चाहे घी निकल आए। सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं बालू को, बड़ी खुरखुरी होती है, उसमें चिकनाई नहीं होती, बल्कि चिकनाई में रगड़ दो चिकनाई छुट जाती। सिकता ते बरु तेल, लेकिन ऐसा असंभव संभव हो जाए कि बालू से तेल निकल आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन बिना हरि के भजन के बिना दुख, क्लेश, टेंशन, तनाव, चिंता नहीं जा सकती। तुलसीदास ने भी कहा है, इसलिए सत्संग करना चाहिए।
अंधकार बिनु रवि राम विमुख न जीवन। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। हिम से अनल प्रकट हिम से अनल प्रकट राम विमुख न पावै। श्री राम जय राम जय जय राम। कमठ पीठ जामन कमठ पीठ जामन बंध्या सुत बरूपा हिम से अनल प्रकट राम विमुख न पावै। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम बोलो श्री राम जय। ये बात बताई है कि महाराज ऐसा चाहे संभव हो जाए कि सूर्य को अंधकार ढक ले, बंध्या के पुत्र हो जाए और हिमालय जो कि बर्फ का क्षेत्र है उसमें गर्मी उष्ण आग पैदा हो जाए और चाहे सिकता से वायु से तेल निकल आवे, जल से घी निकल आवे, ऐसा असंभव संभव हो सकता है। यद्यपि ऐसा होना संभव तो नहीं है, लेकिन जीव बिना सत्संग के, बिना आत्मा का बोध प्राप्त किए और बिना परमात्मा की ओर भजन किए हुए कभी सुख प्राप्त कर सकता, कभी उसे आनंद आ सकता। ये अपेल बात कही गुरुजनों ने, और अपेल बात यही है, संत भी रोज यही कहते हैं कि प्यारे सज्जनों, जब तक ममता, कामना और आसक्ति है तब तक, ये भी अपेल बात सुना रहा हूं, तब तक परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए संसार की वासना छोड़ो और हरि से नाता। संसार की वासनाएं, कामनाएं कुछ क्षणिक सुख तो देती हैं, फिर उनसे दुख ही दुख होता है, क्योंकि संसार सुख की नाम की सत्ता नहीं है। और इसको यदि सत्संग के क्षेत्र में लाना चाहते हो तो ये हमारे गीता का वचन है। बोलिए गीता माता की। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है गीता। हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है गीता। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है। भगवान बोले देखो अर्जुन, मैं बिना ही अवतार लिए सब दुष्टों का दमन कर सकता हूँ, लेकिन मैं जन्म लेता हूँ और मेरे जन्म कर्म दिव्य होते हैं। मैं मनुष्य जैसा जन्म नहीं लेता हूँ,
मनुष्य जन्म लेते हैं पाप पुण्य के कारण। भगवान बोले न मेरे को पाप लगता है न मेरे को पुण्य लगता है, मेरे जन्म कर्म दिव्य होते हैं। यानी भगवान अपने भक्तों के लिए करुणा को स्वीकार करके भगवान करुणेश मनुष्य शरीर में प्रकट हो जाते हैं। आपने श्रवण किया, लेकिन मेरा दिव्य शरीर है, अलौकिक शरीर है, ऐसा मेरे को जानता है कि वाह मेरे भगवान सबके पिता हो करे बालक बन जाते हैं। भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं, कैसी लीलाएं करते हैं, ऐसे वो जानते मेरे भक्त जन। और ऐसे वो मेरी जन्म कर्म दिव्य जानकर मेरी दिव्यता को मेरे से प्रेम करने लगते हैं। और मेरे से जब प्रेम करते हैं तो मैं उनका सेवक भी बन जाता हूँ। बोलो गीता माता की। हाँ, फिर भगवान बोले सोनो, ये जब मेरा जन्म कर्म से दिव्यता से प्रभावित भी होते मेरे भक्त जन आकर्षण करते हैं, तो महाराज क्या होता, बीत राग भय क्रोधा, मेरे भक्तों का साधकों का राग निवृत्त हो जाता है। देखो, शरीर संसार की आसक्ति से राग पैदा होता है, और भगवान की भक्ति से, आज हमारे भैया पूछ रहे थे नाम जपे नाम जपने से, भगवान का नाम जपने से भगवान से अनुराग पैदा होता है। यानी भगवान की भक्ति करने से संसार से जो राग है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि संसार का राग ही ममता पैदा करता है। यानी प्राप्त की ममता, अप्राप्त की कामना, ये संसार के चिंतन करने से होती है। और राग कब होता है? राग तब होता है जब संसार को यानी परमात्मा को भुलाकर हम संसार की ओर, शरीर की ओर और संसार की ओर दृष्टि करते हैं, तो हमें राग पैदा होता है। और राग के 2 बच्चे 3 और पैदा हो जाते हैं। जब हमारा आकर्षण समाज में हो जाता है, हमें नोट अच्छे लगते हैं, हमें संसार के पति पत्नी भाई बहनों के रिश्ते अच्छे लगते हैं, हमें मान सम्मान अच्छा लगता है, और भगवान फीके लगते हैं, तो क्या होता है? तो भगवान बोले खेलो, इनमें क्या बात है, अपना लो। अगर थोड़े शुभ काम करते तो स्वर्ग पे चले जाओ, भोग खूब होगी आप। भगवान कोई नाराज थोड़े होते हैं। लेकिन भगवान कहते परमानंद की प्राप्ति इनसे कभी नहीं, क्योंकि ये नाशमान चीजें हैं। शरीर संसार सदा रहने वाले तो होते नहीं। तो भगवान बोले राग जो होता है संसार का, और संसार से अटैचमेंट करने पर, संसार को आसक्ति होने पर संसार से राग पैदा होता है। जब राग पैदा होता है तो ममता, सबको दुख देने वाली ममता मल जल जाए, हाँ, तो ममता पैदा होती है। ममता प्राप्त की होती है। और ममता जब पैदा हुई कि मेरा है, मम मारे चीजें मेरी हैं, तो फिर कामना भी पैदा हो जाती। ममता होती है प्राप्त की, और कामना होती अप्राप्त की। तो सत्संग यही है कि प्राप्त की ममता छोड़ो, यानी उनकी सेवा करो निष्काम भाव, ममता मत करो। ममता करो ठाकुर जी से। तुलसी ममता राम सो, और समता सब संसार। क्योंकि भगवान से ममता करोगे तो समता आ जाएगी, भगवान से ममता करोगे तो भक्ति प्रेम पैदा हो जाएगी। भगवान से ममता भी कल्याणकारक होगी, संसार से ममता फंसाने वाली होगी। ध्यान दीजिए, कई भाई बहन कहते गुरु जी मैंने इस बच्चे को खूब पढ़ाया, पाला पोसा, ब्याह किया, जिंदगी भर इसके लिए मर गए, लेकिन जब विवाह हुआ अपना बहू बेटे लेके भाग चला गया, अब हमको कोई पूछता भी नहीं, हमें से बात भी नहीं करता है। तब हम उनसे कहते हैं कि ठीक है, आपने अपने बच्चे को पालन पोषण किया, माता पिता का धर्म है, लेकिन एक बात है, आपने उससे ममता की इतनी, कहीं कन्हैया से ममता कर लेते मजा आ जाता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इनके लिए धन के लिए इकट्ठा किया, धन आ गया, चोर ले गए या छापा पड़ गया, धन भी नष्ट ही हो जाता है, ज्यादा काल तक नहीं रहता।
या किसी ने अपव्यय कर दिया, तो संसार की चीजों से महाराज ये ममता जो है कामना पैदा करती है। कामनाओं से क्रोध, अच्छा कामना हुआ तो कामना पूर्ण हुई तो एक और बीमारी आई, क्रोध पैदा हो जाएगा। कामना से दो पैदा होते हैं, कामना पूर्ण हो जाए तो लोभ और ना पूर्ण हो जाए तो क्रोध पैदा। क्रोधात भव सम्मोह, फिर मोह पैदा होता, न मालूम, ईर्षा, द्वेष, घृणा, नफरत, तनाव, टेंशन, ये इसी से पैदा होते हैं। परमात्मा की ओर वृत्ति न होने से बड़ा नुकसान होता भाई बहनों। इसलिए कुत्ते की पूंछ की ओर ज्यादा अटैचमेंट न करो, सेवा करो, कर्तव्य का पालन करो, ये बात बढ़िया है। तो भगवान बोले सुनो अर्जुन, बीत राग भय क्रोधा, यानी मेरे को जो दिव्य जानता है कि मेरे करुणा वरुणालय भगवान बड़ी कृपा से भक्तों के लिए सबके परम पिता निराकार हैं, निर्विकार हैं, फिर भी भक्तों के भाव से साकार हो जाते हैं। और महाराज इस प्रकार से मनमया माम उपास्यता और प्रेम पूर्वक स्थिर रहते हुए मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपरयुक्त ज्ञान रूप तप से। अब ज्ञान तप क्या है? ये वैसे कर्मयोग का प्रसंग है यहाँ। तो ज्ञान यही कि शरीर, संसार, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, बेटा बेटी, जो भी है, मित्र कर्ता, ये सब बदलने वाले हैं, छूटने वाले, यही ज्ञान है। तो छूटने वाले हैं, उनकी सेवा करो। बोलो धर्म की, इनसे प्रेम नहीं, ममता नहीं, सेवा। सेवा नाशवान करो, प्रेम ठाकुर जी से करो। बस आज का प्रसंग पूरा हो गया। होता ठीक है, ममता से हम इनको तो सच्चा मान सेवा करते हैं और ठाकुर जी का थोड़े देर राधे राधे जप लेते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान बोले माम उपास्यता, और ये कर्मयोग में यही ज्ञान है कि संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं। ये नाशवान वस्तुएं नाशवान समाज की सेवा में लगा दो। भगवान बोले नाथ मेरी संसार की चीज संसार को दे दो और मेरी चीज मेरे को दे दो, बैलेंस बराबर करो। संसार को शरीर संसार से मिला है तो संसार के भाई बहन जितने रिश्ते उनकी सेवा में लगा दो। और भगवान बोले आत्मा और प्यार मेरे को दे दो। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों का प्रेमी उसको रोना चाहिए। मखमली गद्दों पे सोए तुम यहाँ आराम से, वास्ते परलोक के कुछ भी बिछौना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना। और भगवान से ही प्रेम होता, दुनियादारी वालों से मोह होता, प्रेम होता ही नहीं। इसलिए भगवान बोले ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। ये कर्मयोग में यही तपस्या है, यही ज्ञान है कि शरीर संसार जो है नाशवान है। यही ज्ञान वास्तव में भगवान कर्मयोग में यही ज्ञान है। और जो मिली हुई चीज मेरी नहीं है, वो मिली हुई सेवा के लिए है। शरीर को अपना मत मानो, घर को अपना मत मानो, समाज को अपना मत मानो, इसे भगवान का मान लो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान बोले आज रहने वाले ऊपर ज्ञानी जन तब से पवित्र मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। देख ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बात है। भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, मान लीजिए अवतार लेंगे भगवान, तो अवतार लेंगे तब, जैसा कल आपको सुनाया था कि भागवत में आता है कि तुम कहाँ भगवान को मिलोगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। एक भक्त गा रहा था, ऋषि मुनि साधु सन्यासी योगी यति बतलाए मुझे, खत लिखूं आपको नारायण यदि सही पता मिल जाए मुझे, यदि सही पता मिल जाए मुझे। ऋषि मुनि कोई बतावे ठाकुर जी का मोबाइल नंबर क्या है, कोठी नंबर क्या है, ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, तो हम भगवान को खोज करें, भगवान को प्राप्त करें। लेकिन ऐसा है नहीं कहीं। तो भगवान कहाँ है, तो भागवत में लिखा है काहे को खोजते हो,
भगवान जगत रूप ही हैं। वेद में आया एकाकी न रमते, अकेले भगवान को अच्छा नहीं लगा तो जितने रूप हैं ये भगवान ने रख लिए। बोले सच्चिदानंद भगवान। यानी हम आप सब में जगत ही में जगदीश्वर बैठ गए। हाँ, हरिदेव जगत जगदेव हरि। तो आप जो है जगदीश्वर को जगत रूप, जगत जो है इसमें जान लो कि हमारे भगवान प्रकट हो रहे जगत के रूप में। और जितने भाई बहन जो कर रहे हैं कर्म, उनको न कहो जो भला बुरा कर रहे हैं, ये कहो भगवान ही जगत रूप है, भगवान ही सबके रूप में लीला कर रहे हैं। कितना बढ़िया बात। इसमें क्या ध्यान करना, कौन से जप करना, कौन सा तप करना, कितना बढ़िया सत्संग है। यानी ऐसी दृष्टि बनाओ कि जगत जो है, ये भागवत की बात है, संतों ने बताया है कि जगत में भगवान अकेले थे तो वे जगत रूप बन गए। जगत बन गए और कई रूप रख लिए, 84 लाख जोनियां, यानी कितनी रख ली। तो जितने जो क्रियाएं कल आप देख रहे समझो वे भगवान अनेक जीव बनकर लीला कर रहे हैं और जगत रूप बनकर जगदीश्वर हैं। इस प्रकार भगवान बोले मेरी दिव्यता को देखकर सबको ज्ञान हो जाता है। ध्यान दीजिए। तो भगवान बोले लेकिन एक बार लीला कर रहे भगवान हैं, तो अब भगवान बोले उनका राग भय क्रोध सब निर्मित हो जाता है। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस भजा में हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापात सर्वशा। हे अर्जुन, मेरे को जो जैसा भजते हैं मैं उनका वैसा ही भजन करता हूं। इसका अर्थ है भगवान को किसी तरह स्मरण करो, कल्याण कर देते। कहते कामात द्वेषात भयात, भगवान को कामात कामनाओं से भजन करो। गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप से भजन किया, बोले धर्म की। लेकिन गोपियों ने पति रूप से किया भजन, गोपियों में काम थी, वासना थी। लेकिन भागवत में आता है कि गोपियां श्री कृष्ण का काम भाव से चिंतन किया था, लेकिन गोपियां निष्काम हो, उन्हें संसार की कोई वस्तु प्यारी न लगे, उन्हें केवल भगवान प्यारे। तो गोपियों ने काम भाव से भजन किया। इसका अर्थ है भाई बहनों आप चिंता न करें, यदि आप सकाम भाव से भी भजन करते हैं तो कोई समय ऐसा आएगा, हमारे संतों ने अनुभव बताया है कि भगवान में वासना कामना है नहीं और हम कामना से भजन करें तो दीन दयाल कभी कभी ऐसा भी करते कि बहुत दिनों से दुनिया की चीजें मांगता है और दुनिया से शांति नहीं मिलती तो रोता भी है, तो भगवान उसके हृदय में निष्कामता पैदा कर देते। बोलो सच्चिदानंद भगवान। या ऐसा आप करें, आज का सत्संग सज्जनों, कामनाएं भैया बड़ी बड़ी मुश्किल से छूटती है, ममता कामना ऐसे थोड़ी छूटती है। जब ना छूटे, कई भाई बहन कहते महाराज कामना ममता नहीं छूटती, उनके लिए मैं प्रेरणा करता हूं कि आप रो करके भगवान से कहो कि भगवान बहुत काल से साधना करते, कामना वासना नहीं छूट रही, कृपा करके आप ही छुड़ा दो। भगवान छुड़ा देंगे। भगवान ने वादा किया गीता में, यही वादा किया, ये था मम प्रपद्यन्ते, मेरे से तुम जैसा शरण लेकर के जैसा भाव करोगे वैसा ही मैं फल दे दूंगा। तो जब परेशानी हो कि उसका अपना भजन में शांति थोड़ी कम मिलती तो है, लेकिन शाश्वत शांति नहीं मिलती, तो आप भगवान का ऐसे भजन कर भगवान से मेल देते हैं। ये मैंने संतों के अनुभव से आपको बता रहा हूं। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो महाराज ये था माम प्रपद्यन्ते, एक क्षण का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए हमेशा सदा भद्र का, सबके हित का, सबके कल्याण का चिंतन करना चाहिए। और संसार में वासनाओं में मन जाता हो तो भगवान से उनको निवारण करने के लिए रो कर के प्रार्थना करना चाहिए।
मैं वादे से कहता हूं भगवान दूर कर देंगे। यही उसकी पहचान साधकों है सत्संगियों, कि बहुत से व्यक्ति साधक निष्काम नहीं, पर निष्कामता में नहीं आ पाते हैं, उतनी ऊंचाई में नहीं जा पाते, तो ये तो कर ही सकते हैं। तो भगवान बोले ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा समष्टि माने भगवान, हम समष्टि को जैसा देते हैं समष्टि हमें वैसा ही देती है। आज भाई बहन बहुत कहते गुरु जी हमें बड़ा दुख है, हमें घाटा भी पड़ गया, दुख है, चिंता है, क्लेश है। उसका अर्थ है कि आपने जगत रूपी भगवान को दुख दान किया है। भगवान का उसमें कोई दोष नहीं, उन्होंने दुख भेज दिया और फिर ज्यादा भेजते हैं, जो उन्हें दान करो वो वही भेज देंगे। इसलिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, ये अनेक रूपों में भगवान घूम रहे, इस भाव से अनेक रूपों में लीला कर रहे। ऐसे भाव से आप आ जाओगे तो आपको भगवान तत्व से आप जान लोगे। आपकी दृष्टि से भगवान कभी ओझल होंगे नहीं, क्योंकि जगत रूप भगवान है और जितनी लीलाएं कर रहे अनेक रूप से कर रहे हैं। इतना बढ़िया ध्यान, कितना बढ़िया अजपा जप है, इससे बड़ा और क्या सत्संग है। ऐसी भावना बनाओ, फिर भगवान को ये था माम प्रपद्यन्ते, कहाँ सही बजा में हम। अब भगवान को जैसे भाव से भजन करो तो भगवान वैसे ही भाव से, और भगवान जब सब जगत रूप भगवान है तो कुभाव भी मत करो, नहीं तो भगवान कुभाव करेंगे, वो वही वापस करेंगे जो सा तुम करते। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है तो उसने दुनिया के संसार के प्राणी जो भगवान ही घूम रहे प्राणियों के रूप में, इनको तुमने दुख दिया है इसलिए दुख आया है। कई व्यक्ति टेंशन में है तो वो जान ले हमने किसी को टेंशन पैदा किया है। हाँ, तो इस प्रकार उनको ज्यादा तो भगवान जो जगत रूप है इनको अच्छा दान करो, खूब निष्काम भाव से सेवा करो। सबसे बड़ा धर्म क्या है, कैसे अष्टादश पुराणेषु, आज दुनिया में क्यों दुखी है? आज दुनिया अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी, दूसरा है ही नहीं, दूसरे के रूप भगवान है। आज का प्रोफेसर बोलो सच्चिदानंद भगवान, ये समझ में बात आ जाए काम बन जाएगा हमारा। तो धर्म सबसे बड़ा क्या है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परिपीडनम। कहते वेद व्यास ने 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र में क्या बात सार क्या है? कहते 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने। इसलिए धर्मों में सबसे बढ़कर ये धर्म हमने जाना। धर्मों में कोई बात नहीं, बजाना नहीं, ऐसे ही सुनो, हम खुद ही बज रहे हैं। धर्मों में सबसे बढ़कर ये धर्म हमने जाना। धर्मों में सबसे बढ़कर ये धर्म हमने जाना। कौन सा? ये हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म नहीं, हरगिज सभी किसी के दिल को नहीं दुखाना। तो सबके दिल में दिलदार भगवान बैठे, हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना। कर्मों में सबसे बढ़कर बस कर्म यही जगत में। उपकार देखो, अपने लिए कार्य करो, हित अपने लिए, तो महाराज जड़ता नष्ट नहीं होगी। सबके लिए करो, जड़ता माया अविद्या नष्ट हो जाएगी। हाँ, ये सबकी सेवा के लिए दिया भगवान ने शरीर। कहते कर्मों में सबसे बढ़कर बड़ श्रेष्ठ कर्म यही है। क्या? उपकार की वेदी पर प्राणों की बलि चढ़ाना। धर्मों में सबसे बढ़कर ये धर्म हमने जाना। हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना।
विद्या सबसे बड़ी कौन है? डिग्रियां लेने वाली स्कूल विद्यालयों में यह विद्या है। सबसे बड़ी विद्या क्या है सज्जनों? विद्या में सबसे बढ़कर आज का प्रवचन, जगत को जगदीश्वर का रूप मानो और जितने भाई बहन जितने कार्यकलाप कर रहे उतने ही भगवान भाई बहनों के रूप में लीला कर रहे हैं। कितनी बढ़िया बात। काहे को राग द्वेष होगा, काहे को काम क्रोध आएगा, सब मिट जाएंगे। एक ही सत्संग की बात से अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। बोले गीता माता की। कहते महाराज विद्या सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? विद्या है में BA शास्त्री आचार्य, ये विद्या नहीं है। विद्या सबसे ये विद्या है अविद्या के रूप में, नौकरी देती है, नोट देती है। विद्या सबसे बड़ी क्या है? विद्या में सबसे बढ़कर विद्या यही मिली है कि हरि रूप चराचर को मस्तक सदा झुका। ये भाई बहन सब परमात्मा, इनको प्रणाम करो, सबकी निष्काम सेवा है। कितना बढ़िया ज्ञान, जन्म यही भगवान का ज्ञान है। और क्या कहा महाराज एक बात है, साधनों में सबसे जब तब भाई बहनों ध्यान धारणा सभी साधन बढ़िया है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में सभी हैं ये। ध्यान दो, इनसे सिद्धावस्था तो आती है, लेकिन तुरंत आ जाए सिद्धावस्था, ये भी सुनो आज का सत्संग। कहते हैं जितने साधन में सबसे, हाँ साधन यही मिला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। साधन में सबसे बड़ा जप तप, हाँ धर्म का पालन करना, भक्ति करना, कर्मयोग करना सब साधन है, लेकिन सबसे तीव्र साधन सुना दें आज। कहते साधन में सबसे बढ़कर साधन यही मिला है, प्रभु के चरण कमल में दृग बिंदु जल गिरा। कोई धन के लिए रोता है, कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पद के लिए रोता है, कोई किसी के लिए रोता है, कोई किसी के लिए रोता है। धन्य वो है जो परिवर्तनशील जगत को हटाकर के व्यक्ति शरीर से और जगदीश्वर के लिए रोता है, वो धन्य होता है। तो भगवान कहते हे थाम प्रपद्यन्ते, भगवान कहते तुम मेरे को जैसा भजो, ये भी एक भाव आता है। जैसे तुम मेरे को पुत्र बनाकर भजन कर तो मैं पुत्र बन जाऊं, मनुष्य स्वरूपा के पुत्र बने, दशरथ कौशल्या वही तो है। ये था पंथ ऐसा भी है। पिता मान के भजन करो, भगवान पिता बन के मिलेंगे। माता के भाव से भजन करो, भगवान माँ के रूप में मिलेंगे। मित्र के भाव से अर्जुन भजन किया, भगवान अखबारे बन गए। और चेला भाव से भजन विश्वामित्र ने किया, भगवान जैसे बताओ भजन करो वैसे बिल्कुल चेला बने कि ठीक है। प्रातः काल हाँ पक्के चेला हैं, हाँ भैया हम भगवान जैसे चेला बन जाए, बेड़ा पार हो जाए हमारा। प्रातः काल प्रातः काल उठी मातु पिता गुरु नाम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। अनवाये प्रभु अनवाये प्रभु भगत बचल कृपाल श्री राम जय राम, श्री राम जय। तो भैया तुम चाहो भगवान के बाप बन जाओ, वे पुत्र बन गए।
चाहो भगवान के गुरु बन जाओ, विश्वामित्र गुरु बन गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते का अर्थ है जैसे भजन भक्त करता है, भगवान का नाम रूप कोई एक तो होता नहीं, भगवान वैसी ही लीला करते हैं। उन्हें गोद में खिला लो, थपकी लगा लो, हर तरह से मिलने को तैयार है। और कैसे दिव्यता से ठीक ठीक उन्हें समझ पाओगे, ये कल सत्संग में सुनाएंगे, आज ही सब सुन लोगे क्या। इसलिए प्यारे सज्जनों सुनो, आज भगवान तामस रूप में दुनिया में प्रकट हुए हैं। इसलिए सारे संसार में तामसाधन वातावरण से आज धन और शस्त्र इनकी ताकत ज्यादा बढ़ गई है। जब धन और शस्त्र की ताकत बढ़ती है तो विश्व का विनाश होता है। अर्थ ही अनर्थ का रूप धारण करता है। इसलिए अर्थ अधिक दमा न करके सब भगवान के जो अनेक रूप हैं इनकी सेवा में लगा देना। भगवान की सेवा अनेक रूपों में हो रही है। धन्य है वे जो अपने धन से प्रथम गति प्राप्त करते हैं। धन जोड़ने के लिए नहीं होता है, धन जो है भगवान की जो चलते फिरते रूप हैं इनकी सेवा के लिए होता है। अगर बुद्धि आपके पास है तो जो बुद्धि भाई जहाँ कम है, अब बुद्धि से उन्हें मार्गदर्शन कर देना। यदि आत्मज्ञान नहीं है तो आत्मज्ञान सुनाना, यही जगत रूपी हमारी सभी सेवाएं हैं। भगवान सभी रूप में स्वीकार करते हैं। सकाम भाव से करोगे तो भगवान दिव्य भोग देंगे, और निष्काम भाव से करोगे तो भगवान अपने आप को भी दे देंगे। आज यहीं पर शीश कल श्रवण कीजिएगा। और समय बड़ा विभस आ गया है, इसलिए सब काम छोड़ो और हरि से नाता जोड़ो। रात दिन परमात्मा का भजन करो, अपने वेद मंत्रों का पाठ करो, स्तवन करो, प्रार्थनाएं करो, और अपने गुरुओं के मंत्र का भी जप करो। और सबसे बड़ा जप का यही फल है कि मंत्र जपते हुए भगवान के जो अनेक रूप हैं इनको ऊंचा नीचा करके घृणा न करो। देखो, मनुष्य आदर्श कौन होता है? जो परमात्मा से तो प्रीति करे, और परमात्मा से प्रेम करने वाले की पहचान क्या है? जो सबसे प्रीति करे को परमात्मा सब रूप में घूम रहा है। एक से करे, एक से न करे तो भगवान से प्रीति नहीं वो कर रहा है, वो राग द्वेष पैदा करता है। और क्या, संसार को बुरा मत कहो, ये भगवान की लीला हो रही। जो संसार को बुरा न कहे कि भगवान का संसार है, भगवान की खराब चीज थोड़ी बनाते हैं। तो भगवान संसार को बुरा मत कहो और भगवान से प्रेम कहो, तो आप सच्चे मानव हो, आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। यहीं पर मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए वेद भगवान की। अरे जोर से बोलो, कलिकाल है भैया। हाँ, भगवान ऊंचा सुनते हैं। बोलिए गीता माता की, श्री गायत्री माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।